बट मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आज आप लोगों को दिखानी थी वो थी बिटकॉइन डोमिनेंस, कि वो ज़रूरी है आप लोगों को स्टडी करना। जो ऑल्ट कॉइन रन की हम बात कर रहे हैं वो आएगा, कब आएगा, उसके पीछे क्या वजह हो सकती है और क्यों उसके ऊपर सारे जितने भी लोग हैं, जो भी इंडस्ट्री के अंदर आई वुड से थोड़े पुराने इन्वेस्टर हैं जिन्होंने एक से ज़्यादा साइकिल प्रीवियसली एक्सपीरियंस करी है, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ अभी इसको। ठीक है, यहाँ पे एक बार नज़र हम उसके ऊपर भी डाल लेते हैं अगर ये चले तो। लो ये भी गया, सब कुछ झंड होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, तो मार्केट के अंदर लगता है बहुत ज़्यादा वो जो न्यूज़ है उसकी वजह से। तो मेरे को आप लोगों को यही बताना था जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है। काश गुप्ता, वेरी गुड शो, थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू। दिस गाय इज टॉर ब्राउजर CEO मोस्ट इनक्रिप्टेड इंटरनेट पर्सन, थैंक यू सो मच। अभी मेन चीज़ बची है जो बिटकॉइन डोमिनेंस है, मेरे को इसके ऊपर बताना था क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग हैं वो बियरिश हो रहे थे। जो ऑल्ट कॉइन्स है, जितने भी हम लोगों ने ऑल्ट कॉइन्स बैग भर रखा है, बिकॉज सब लोग हमारे को जब समझाते हैं, इनफैक्ट मेरे से भी गलती हुई कि हम लोगों को अपने पोर्टफोलियो के अंदर मेजर पार्ट जो है वो बिटकॉइन का रखना चाहिए, मगर हमारे को लगता है यार ऑल्ट कॉइन्स में असली पैसा बनता है, मगर वो इतनी आसानी से नहीं बनता, और कब बनता है वो सब उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखाना चाह रहा था जिसके अंदर 1 मिनट में दिखा रहा हूं मैं बस। यहाँ पर अगर मैं, चलो ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अभी थोड़ा सा सोलाना के चार्ट से समझते हैं। अभी मैंने जो बिटकॉइन का चार्ट, बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट खोल रखा है, तो ये उसका मंथली चार्ट है। तो बिटकॉइन की डोमिनेंस यहाँ पे हर एक कैंडल जो है वो मंथली इंडिकेट कर रही है कि एक मंथ के अंदर जो बिटकॉइन की डोमिनेंस है, जो टोटल मार्केट कैप है, उसके अंदर सिर्फ अकेले बिटकॉइन की डोमिनेंस कितनी है। तो यहाँ पर जो लास्ट साइकिल थी, तो अगर हम लास्ट साइकिल देखें तो 2018 के अंदर उसका बॉटम बना। बॉटम बनने के बाद 2021 के जनवरी 3, जैसे अभी 2025 का जनवरी चल रहा है, तो 2021 के जनवरी के अंदर बिटकॉइन का प्राइस $33,000 के अराउंड चला गया। तो जो उस टाइम उस साइकिल के हिसाब से ऑल टाइम हाई था, क्योंकि $20,000 बना था 2017 के अंदर। तो फिर जब वहां पर ये चीज हुई जनवरी के अंदर, जो बिटकॉइन की डोमिनेंस थी 73% तक गई, और फिर वहां से सिर्फ और सिर्फ 4 महीने के अंदर, मतलब कि अगर हम देखें जनवरी से मई तक, जो डोमिनेंस है वो गिरकर आ गई 40% के अंदर। तो वो जो एक्चुअली में टाइम पीरियड स्टार्ट हुआ था वो जनवरी से ही स्टार्ट हुआ था, जिस साइकिल में अभी जैसे इस साल में हम लोग जनवरी में खड़े हैं। तो उस समय होता क्या है, जो हम सारे लोग इतना फोकस, मतलब बार बार आप लोगों को समझा रहे हैं कि अभी टिके रहो, यही बेस्ट टाइम होता है, और ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो उसका मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ये अब ऑफ कोर्स हमारे को ऐसे कॉइन्स और ऐसे प्रोजेक्ट्स देखना है जो इस साइकिल के हैं, बिकॉज लास्ट प्रीवियस साइकिल के जो कॉइन्स होंगे वो हमारे को वैसी परफॉर्मेंस नहीं दे सकते, बिकॉज वो वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों ने ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बाइंग करके रख रखी होती है, तो वहाँ पर पोटेंशियल नहीं रहता है। तो जैसे अगर मैं 2021 के अंदर ही देखूं, जो सोलाना $2 का था, और आपको पता ही है कि सोलाना ने जिस तरीके की रैली दिखाई, तो सोलाना सिर्फ और सिर्फ उसी समय में 30x हो गया, 3000% बढ़ गया 1 जनवरी से, अगर मैं 1 मई की बात करूं। और वैसे अगर मैं देखूं फुल फ्लेज तो 12000%, 120x हो गया, कितना हो गया। तो इस टाइप के क्रेजी रिटर्न्स आपको देखने को मिलते हैं। और ऐसा ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो भी पुराने साइकिल के कॉइन जो उस समय तक थे, तो ब्लॉकचेन के थे, लेयर 1 के थे। यहाँ पे अगर हम एवलांच का भी एग्जांपल लें, और एवलांच का भी यहाँ पे जो 1 जनवरी से अगर हम देखें, तो 1 जनवरी से 1 मई के अंदर ये भी 1500% बढ़ा, मतलब 15x हुआ। और अगर हम फुल फ्लैश देखें अक्टूबर नवंबर तक, तो ये 5000% बढ़ा, मतलब 50x हुआ। तो इस टाइप के क्रेजी रिटर्न्स देखने के लिए वो समय अभी ही है, और वो समय अभी आएगा भी एज एक्सपेक्टेड। अगर नहीं आया तो उससे पहले कुछ हमारे को बेयरिश सिग्नल मिलेंगे, तो वो हमारे को दिख ही जाएंगे। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ रून का। तो रून जो था $1.1 के अराउंड पे था, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे रून जो था $1.1 के अराउंड पे था, और फिर विद इन वही 4 मंथ्स के अंदर अगर मैं देखूँ तो ये भी 20x हुआ। तो ये जो मूव्स हैं ये पूरे एक महीने कैंडल चलती है। तो अपनी पोजीशंस को बनाए रखें, स्पॉट में रहें, खुश रहें, और जितने भी लोग लेवरेज में रहेंगे उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है। यहाँ पे एक और बढ़िया प्रोजेक्ट, अच्छा ये तो चलो
अभी इसके बाद तो यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी अगर मैं आपको चार्ट्स दिखाता रहूँगा तो ऐसा ही होता रहेगा कि उसके अंदर आप देखते रहोगे। तो ये चीज़ें पहले भी हुई हैं, इस 17 में भी हुई हैं, उस समय कॉइन्स कम थे, उस 21 में और बढ़े, और इस साल तो पंप डॉट फंड की वजह से बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हो गए जिसकी वजह से यहाँ पे जो मार्केट की लिक्विडिटी है वो काफ़ी सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स खा गए जिनका किसी ने कभी सोचा ही नहीं था। फॉर एग्जाम्पल इसका जो हमने रिसेंट एग्जाम्पल देखा वो ट्रंप का कॉइन ही था। तो आई होप आप लोगों को आज का शो अच्छा लगा होगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी रहा और काफ़ी आप लोगों ने एंजॉय भी करा। तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और अगर इस वीडियो का लाइक टारगेट हम 100 लाइक्स का तो ज़रूर रखते हैं। आपने लास्ट वीडियो जो थी AI कॉइन्स की उसका भी काफ़ी आई वुड से प्यार दिया, उसके अंदर ठीक ठाक अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो बाकी बताइए आप लोगों को और शो के अंदर क्या मिसिंग था, जो वो चीज़ भी हम ऐड ऑन करते हैं और मिलते हैं अगले शो के अंदर। धन्यवाद।